हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनीद और आप देख रहे हैं हेवन डिलीवर एपिसोड 78। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाँ उन्हें एक लड़के की कहानी बताता है जो कि बहुत ज़्यादा रीजेंट यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली की, जिसने अपने राज्य में पूरे 1000 सालों तक राज्य किया था। उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह लड़का उसे धोखा दे मारता है। इसी का रिजल्ट होता है कि वो एक युद्ध में हार जाती है और उसकी वहीं पर मौत भी हो जाती है। फिर हमें आगे बताया जाता है एपिसोड की शुरुआत में, जो उस लड़की को दफनाते टाइम उसका जो ब्लैक हॉर्स पेयर था यानी कि काला घोड़ा मोती था ना, वह और उसका इंपीरियल जेट सेल था, वह उसी के साथ दफना दिया गया था। थोड़े उसके मरने के बाद जो उसका राज्य था ना, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और उस राज्य को हम जो दूसरा नाम से जानते हैं ना, वो है ट्यानू एम्पायर के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने और यही नहीं पता कि जो हुमायूं इसका लड़की इस यानी कि महारानी का मकबरा कहाँ है। कुछ लोगों ने क्लेम करा कि महारानी कभी मरी नहीं थी। फिर जो लवो होता है ना, एलेक्स, उस अजीब सा मुँह बनाते हुए उससे कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, भला कोई जो 1000 सालों तक तुम नींद में हो या हकीकत में हो। फिर वो कहता है जो हाई लेवल के पीक रैम के कल्टीवेटर होते हैं ना, वे भी 1000 सालों तक जिंदा नहीं रह सकते। अगर वो 1000 सालों तक जिंदा भी रही है तो क्या उसे कोई डीमन चुड़ैल नहीं कहना, यानी डीमन चुड़ैल नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम ये जानते नहीं हो। फिर जो हन होता है ना, हन उसे समझाता है कि जो उसका यानी महारानी का ब्लैक हॉर्स पेयर था ना, वह एक रीजेंडरी यानी कि पुरानी खजाना था, जो वह ना इस लायक भी था कि किसको जिंदा भी कर सकता है वापस। अगर जो उस आदमी की हड्डी के टुकड़े भी हो जाए ना, या फिर उसके आत्मा के भी हिस्से बढ़ जाए, वह उसे जब भी जिंदा कर सकता है। अगर कोई भी उसे अपने मुंह में धर लेना, अपनी जीवी पे धर ले, तो वह ऐसे शक्ति प्राप्त कर सकता है जो कि इनक्रेडिबल होगी। आप कभी भी बूढ़े नहीं होगे, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। यहीं तक नहीं, आप तो एक गॉड रैलम तक भी पहुँच जाएंगे, यानी कि वो भगवान तक की चढ़ाई। फिर वो उससे लीडर से कहता है अब हम क्या कर सकते हैं लीडर। फिर वो उससे कहता है कि जो यानी हानि उससे कहता है जो मिशन के रूल है ना, पहले ही पूरी तरह से टूट सकते हैं, क्योंकि मिशन झूठी बुनियाद पर जारी था। और क्या मैं उससे यानी कि वो ट्रेजर है उसे चेक कर सकता हूँ। तो लीडर होता है ना, वो कहता है जो ट्रेजर है ना, हम इसे बीच में कभी भी चेक कर सकते हैं जब तक इसकी डेस्टिनी यानी कि जहाँ पर इसे पहुँचना है ना, वहाँ तक ना पहुँच जाए, बीच में उसे कभी भी चेक कर सकते हैं। फिर वैसे आगे कहता है कि जैसे तुमने अभी बताया, अगर जो तुम भी बता रहे हो अगर ये सच है ना, तो इस हिसाब से जो हमारे पे ग्रेड है ना, वो इससे ज़्यादा हो चुके हैं, यानी भुगतान इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमें ये हाई लेवल के उसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। फिर वैसे आगे भी कहता है कि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे भी कोई मैटर नहीं पड़ता। तो ऐसा है कि हमें बचने का सबसे पहले रास्ता ढूंढना चाहिए। लड़की कहती है क्या इससे बदतर भी कुछ चीज़ हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है, सीन यानी कि जहाँ से लाओ सान सिटी से होता है, यानी सिटी रोड मैनर से। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसने भैया पूरे शहर सिटी को ही कब्रिस्तान में बदल दिया। वो हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है। ये है ना सी एम्पायर सेट ये टाउ उसका नाम है, जो कि एक सी सेट का वो है डिसाइपल यानी शिष्य है। स्टूडेंट बोल रहे हैं तो सीधी साथ एक मार्शल किंग है। फिर वो लड़का होता है, वो कहता है एल्डर हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जो है मेल पिलर यानी कि ये आदमी यानी कि नल मोती यानी जो इसका हाथों में दिखाई दे रहा है ना, नल मोती ये एक इंसान का है, उसका है। और जो इन्फॉर्मेशन आ गई ना, वो एक फीमेल मोती यानी फीमेल मोती फीमेल पेयर कहते हैं। हम पहले वाले यानी कि पहले जैसे वो जो रीड करेंगे और उसे ना ढूंढेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, कहता है हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत है। फिर जो उसका यानी जो उसका गुरु होगा ना, हमें इसी आदमी के बारे में बताया जाता है। इसका नाम हाई चैन टियान है, जो कि सी सेट का एल्डर है और जो ग्रेट फोर्ट सेंट रैलम में है। ये दोनों सी सेट क्यूड से है। फिर सीन शिफ्ट होता है वोल्केनो का। वे वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी ट्रैप बिछाए हुए हैं, लेकिन ये ट्रैप इस लेवल के नहीं है कि जाओ चौन को रोक सके। फिर हमें वो पूछता है कि आखिर जाओ चौन है कहाँ। फिर आगे जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन पवेलियन का एल्डर लगा ना, उसने एक अजीब सी चीज़ को पकड़ रखी है। वो चिल्ला रहे अजीब सी चीज़, बेवकूफ़ कहीं के। और एल्डर कहता है ये तो एक ट्रैप है। फिर वो कहता है हम पहले ही लेट हो चुके हैं, वे यहाँ से भाग चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एलेक्स होता है ना, वो कह रहा है धत्ते कि हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है जो हम सही टाइम पर भागने में कामयाब हुए, और जो आपने वो चीज़ बनाई थी ना सड़े अंडों के साथ अजीब सी गंदगी सी। फिर वो आगे अपनी बात बढ़ाता है, कहता है मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो आपसे भी ज़्यादा गंदीला है और वो मेरा साथी भी है। फिर वो कहता है हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, हम उसे साइड में खींच लेता है और कहता है चुप रहो, हमें छुपने की ज़रूरत है।
फिर एलेक्स उससे पूछता है क्या हो गया। फिर हान होता है ना, हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है मैंने ना एक अलग दूसरे ग्रुप को सेंस किया है। अब मुझे लगता है जो हो रहा है ना ये सेंट्रल एलम के कल्टीवेटर का है। मुझे लगता है गुफा के रास्ते में यार जल्दी यहाँ को आने वाले हो गए। फिर जो लड़के होते हैं ना वो कांपती आवाज़ में पूछते हैं हम पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। हान ना उसे जवाब देता है जो लंबे बाल वाला लड़का है ना शान, जैसे कहता है शान मेरे पास एक आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोई चीज़ पर उतर के हमें दिखाया जाता है वो होता है वो लड़का जो उनके सीसेट का एम्पीरियर लगा और एक छोटा डिसाइपल लगा एल्डर डिसाइपल। तो वो होता है ना जो शैडो ग्रुप से है वो ना उन्हें देखते हुए कहता है क्या सीसेट इंपीरियर के एल्डर्स और यानी डिसाइपल्स यानी शिष्य होते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं डिसाइपल को। फिर वो अपने मन में सोचता है धत तेरे की ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो कहता है दो सेंट्रल एलम के बंदों के बीच मैं इनके खिलाफ जाकर जो महारानी का रहस्य है ना इसे कैसे छुपा सकता हूँ। यानी अब भी धोखे देने को सुना क्योंकि इन्हें अपने रानी ये इनकी रानी और ये इन्होंने राज छुपा रखा उसका ही। फिर वो लड़का होता है ना वह उसे ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। तो वो एल्डर होता है ना जो क्राउन प्रिंस ने भेजा है वो कहता है ये ब्रो काओ आपके अंदर से इतनी ज़्यादा गंदगी आ रही है क्या आप नाली में गिर गए। तो वह ड्रैगन पवेलियन वाला होता है ना एल्डर वो कहता है सी सेट तुम यीटाओ तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस टाइम ईस्ट सी समुद्र में लड़ाई उसके यानी कि मोस्टर से लड़ाई करने के लिए नहीं होना चाहिए था। तो लड़का होता है ना वो जवाब देता है जिससे इसका नाम ही यीटाओ है। ये ऐसे कहता है ओ तुम तो ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे तुमको कुछ जानते ही नहीं हो। फिर वो लड़का उसे ताने मारता हुआ कहता है कि तुम कभी भी लड़ाई में तो दिखाई नहीं देते हो और जहाँ पर बात आती है ना सामान छीनने की वहाँ पर सबसे आगे खड़े रहते हो। सुन उसकी भुन जाती है। फिर जो क्राउन प्रिंस आ रहा होता है ना वह उससे पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो बात रही हमारी हम ना रानी को महारानी है जो उसे ना जीवित यानी दोबारा जीने से रोकने के लिए यहाँ पर है और हम अपनी सेवा यानी कि अपने आदमियों की और अपने देश की प्रोटेक्ट कर रहे हैं शांति बनाए रखने में। फिर वो उनसे पूछता है आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो यीटाओ यानी वो लड़का उससे कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो ना नीचे ज़मीन पे सेंस कर लेने लगता है उनका वे कहाँ है। और जो एल्डर होता है ड्रैगन पवेलियन आ रहा हुआ है उससे पूछता है छी तेरे की और लड़के क्या तुम उसे ढूंढ भी सकते हो। उन्होंने ना जो वोल्केनो का ओरा है ना उससे ना अपने आप को छुपा लिया। वो लड़का कहता है हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते लेकिन हाँ हम उन्हें सामने आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर वो ड्रैगन पवेलियन वाला लड़का एल्डर होता है ना चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सी सेट वाला लीडर है ना जो सेंट फोर्ड का ग्रेट फोर्ड का सेंट्रल एलम का कल्टीवेटर है वह उससे कहता है अपने डिसाइपल से यीटाओ तुम जो चाहो कुछ भी कर सकते हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वो लड़का ज़मीन पे बहुत तेज मुक्का मारता है मुक्के से भैया ज्वालामुखी फट जाओ ऊपर से। तो वो हान चिल्लाते हुए कहता है लावा। वो कहता है ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो उन्हें कहता है हान भागो भागो यार वह ना उन्हें लेके भागने लगता है। लेकिन जो वो होते हैं ना एल्डर वो कहते हैं उसे जिन्हें मुक्का मारा क्या तुम पागल हो चुके हो अभी भी हम वोल्केनो के ऊपर ही है। फिर वो लड़का कहता है इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर जो तुम सब यहाँ पर मर भी जाते हो तो। फिर इसको डाका है वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा कमी नहीं कहीं की। वो लड़का साफ जवाब देता है कि भाड़ों में जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो शैडो ग्रुप का होता है ना वह हान को देख लेता है और फिर वो अपने मन में सोचता है दो सेंट्रल एलम के सामने मैं किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, यही मेरे पास एक लास्ट मौका है। फिर वो उसे देखता है अपने घोस्ट शैडो लैस का इस्तेमाल करता है और उसको तेज छोड़ता है। और जो क्राउन प्रिंस का एल्डर आया हुआ है ना वह चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम क्या करने जा रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है एक तीर उसके सामने यानी बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा होता है। एलेक्स उसे देख लेता है उसे रोकने की भी कोशिश करता है जिसके कारण उसका हाथ में भी चोट लग जाती है लेकिन वो तीर जाता है उस लड़के के छाती में लगता है। हमें दिखाया जाता है कुछ चीज़ टूट जाती है अचानक ही। फिर वह नीचे गिरने लगता है वोल्केनो में ही। अब उन्हें अपने मन में कहता है आखिरकार मैंने जो महारानी का रहस्य है ना उसे छुपा लिया अब जो कोई भी महारानी के यानी रिवाइव यानी जिंदा होने में बाधा नहीं डाल सकता। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।